आप ढाबा स्टाइल तवा चिकन बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा चिकन टिक्का। सबसे पहले तो चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। चिकन वॉश करने के लिए आपने उसको पानी में डिप करना है और सिरका और नमक डाल के 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है और उसके बाद वॉश करना है तो बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने इसकी मैरिनेशन करनी है जैसे लहसुन, अदरक, सिरका और नमक और हल्दी के साथ। आपने इसमें लगा के बेशक आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। एक रात के लिए फ्रिज में आप इसको रख दें और स्टे दे दें तो ये बहुत अच्छे से इसका जो अंदर से चिकन है वो बहुत अच्छा टेंडर भी हो जाता है और बहुत जूसी सा हो जाता है। अच्छे तरीके से आपने इसको मैरिनेट करने के लिए 1 डे के लिए फ्रिज में रख देना है या आप 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर मसाला लगाना है। मसाला बेशक आप 4 से 5 घंटे पहले भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि नमक इसमें बहुत अच्छे तरीके से नमक का फ्लेवर इसमें आ चुका है। तो बाकी आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसालों में नमक ही होता है जी। बाकी इंग्रेडिएंट्स में आपने लेना है लेमन जूस, ऑयल, क्रीम, दही, हरा मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। अब ये सब मसाले आपने पहले एक बाउल में ले लेने हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करने हैं और उसके बाद अप्लाई करने हैं। मसालों में जो हमने ये दही और क्रीम शामिल की है, स्पेशली जो क्रीम है वो हमने इसलिए ऐड की है कि उसकी वजह से चिकन बहुत ही जूसी बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि चिकन बेसिकली पकने के बाद ड्राई हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से ये ड्राई नहीं होगा। और जो ऑयल ऐड किया उसकी वजह से उसके ऊपर एक शाइनिंग सी आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको बहुत ही लेस ऑयल में पकाना है तवा के ऊपर। सब मिसालों को अच्छी तरीके से आपने पहले मिक्स कर लेना है। नमक अब आपने देख के शामिल करना है कि क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि नमक ऑलरेडी हम इसमें अप्लाई कर चुके हैं और नमक इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से रच चुका है। फूड कलर इसलिए हमने डाला है कि फूड कलर से बहुत ही प्यारा टिक्कों वाला कलर आएगा, जो कि बाहर से जो हम पैकेट्स परचेज़ करते हैं उनके अंदर कलर होता है, बिल्कुल वैसे ही इसका कलर आ जाएगा। आप इसमें लेमन जूस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से हर मसाला जो है वो बोटियों के ऊपर लगा देना है। आपने नोट किया होगा कि मैंने जो चिकन की लेग्स थी उसके ऊपर डीप कट्स लगाए थे, उससे बहुत ही अच्छी शेप आ जाती है और बहुत अच्छे से चिकन की लेग में मसाला लग जाता है। अच्छे तरीके से आपने सारे मसाले को ऊपर मैरिनेट कर देना है और 3 से 4 घंटे भी अगर आप इसको रखेंगे तो ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, फ्राई करने के लिए आपने एक पैन ले लेना है या तवा ले लेना है। उसके बाद हल्का सा ऑयल अप्लाई करना है। जस्ट एक नीचे जो लेयर होती है वो आपने अप्लाई करनी है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। अगर आप पसंद करते हैं तो आप ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने सारे चिकन को उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, दूर दूर करके, ओवरलैपिंग नहीं करनी। चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है और इसको आपने ढक्कन से ढक देना है। ये जो मसाला बच जाएगा ये हम बाद में बोटियों के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखें जी, हमने इसके ऊपर तवा के ऊपर भी रख दिया जो पीसेस बच गए थे और इसको भी ढाँप दिया है। अब ये देखें, थोड़ी देर बाद 15 to 20 मिनट्स बाद जो तवा था उसके ऊपर तो पानी ड्राई हो गया था और जो पैन है उसमें हल्का हल्का पानी था, तो हमने तेज़ आंच करके उसको जल्दी से ड्राई कर लेना है। मैक्सिमम 25 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने इसमें मसाले अप्लाई किए थे। ये पहले ही टेंडर हो चुका है। इसको आप अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, जो कलर है लाल कर लें इसका बोटियों का, और इसके ऊपर अगर आप पसंद करते हैं तो हरी मिर्चें डाल लें। ये रोटी के साथ खाने में बहुत ही इसका मज़े का फ्लेवर आता है। हरी मिर्चें आराम से खाई जाती हैं। और जो लेफ़्ट ओवर मसाला था ना, वो मैंने लास्ट में जब बोटियाँ ड्राई हो रही थी तो उसके ऊपर अप्लाई कर दिया था, ताकि वो मसाला भी इसके अंदर लग जाए और ज़ाया ना हो। ये देखें जी, ये इसकी है फाइनल लुक। ये बिल्कुल रेडी है और आप इसको नान के साथ एंजॉय करें। अच्छा, इसके साथ फ्राइज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने इसके साथ फ्राइज़ भी सर्व किए हैं। रेसिपी बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैं उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।
अच्छा जी, वो फ़्राइज़ आपने लाज़मी ट्राई करने हैं क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप बाज़ार के फ़्राइज़ जो हैं वो ख़रीद के खाना भूल जाएंगे। इतने मज़े के घर में बिल्कुल ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ वो रेडी हो जाते हैं और इस चिकन के साथ उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।